नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और जो शख्स जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो कामयाब हो गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे का सामान और सरमाया और फरेब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया में इंसान सोचता है कि उसने कामयाब होना है। जब वो बचपन से लड़कपन और जवानी की तरफ आता है तो सबसे पहला उसके दिल में जो ख्याल आता है वो यही होता है कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं, कामयाबी मेरे कदम चूमे। चाहे वो खेल के मैदानों में हो, चाहे वो अपने बिजनेस लाइफ में आ जाए, चाहे वो शादी वाली लाइफ में आ जाए, वो जहाँ भी हो वो यही चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले, मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊँ, मैं जो भी काम करूँ मुझे कामयाबी मिले। यही सबसे पहले इंसान चाहता है दुनिया में आकर। अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो जहन्नुम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो असल कामयाब है। अब हमारे नज़दीक कामयाबी क्या है, और अल्लाह ताला कुरान में जो कामयाबी फरमा रहे हैं वो क्या है, यही मेरा आज का मौजू है। इंसान जब दुनिया में आता है, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करता है, फिर उसके लिए जो अगली स्टेज होती है कि उसने पैसे को कमाना है, उसके लिए वो जॉब की तलाश करता है कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए, या कारोबार शुरू कर देता है कि उसका कारोबार फैले और उसको बहुत ज़्यादा उधर से पैसा आए। और फिर हमारे माशरे का स्टेटस ऐसा है, जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास बैंक बैलेंस हो और जिसके पास फार्म हाउसेस और बंगले हों, हम दूर से उसको कह देते हैं यार देखो कितना कामयाब इंसान है, क्योंकि हमारे माशरे में मेयार ही ये बन गया। पहले ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले ज़माने में लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, एक दूसरे से वो आगे निकलने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, ये ज़रूर था कि वो नेकी में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे कि मैं नेकी में उससे आगे निकलूं। अगर वो अल्लाह की राह में ये चीज़ पेश कर रहा तो मैं उससे भर कर करूं। अल्लाह अकबर। ग़ज़वा तबूक का मौका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को जमा करने का हुक्म किया कि अब माल दो अल्लाह की राह में। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमेशा हज़रत अबू बकर माल देने में मुझसे आगे निकल जाते थे। मैंने इस दफ़ा सोचा कि नहीं, इस दफ़ा माल मैं ज़्यादा दूंगा। वो घर का आधा सामान लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। फरमाया कि मैं अपने घर का आधा सामान ले आया हूँ। थोड़ी देर बाद देखा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, लाकर सामान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर घर को क्या छोड़ कर आए हो? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं घर का सारा सामान लेकर आया हूँ, घर का सारा सामान ही लेकर आ गया हूँ, घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं छोड़ कर आया। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम इस तरह एक दूसरे से नेकियों में आगे निकलने की कोशिश करते थे। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, चंद साल पीछे चले जाएं, 50, 60, 70 साल पीछे। अपने बड़ों की ज़िंदगियाँ देखें, वो अल्लाह की राह में किस तरह देते थे, वो मस्जिदों में किस तरह वक्त गुजारते थे। उनकी कोशिश यही होती थी कि हम नेकी में एक दूसरे से आगे निकल जाएं, हम नमाजें पढ़ने में एक दूसरे से आगे निकल जाएं। मस्जिदों में पहले ही जाकर बैठ जाते थे, पहले ही जाकर बैठ जाते थे, सारा दिन मस्जिदों में गुजारते थे। उनका वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजरता था। वो कारोबार भी करते थे, उनके कारोबार में से जो पैसा आता था उसमें बड़ी बरकतें भी होती थी, सुकून भी होता था। मैं आपको ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं कर रहा, आप 50, 60, 70 साल पीछे चले जाएं। क्या आपने नहीं देखा जो आज इस उम्र को पहुंच चुके हैं, 70-80 साल की उम्र को,
या 50 साल की उम्र को, क्या उन्होंने अपने पीछे ज़िंदगी को नहीं देखा? कितना सुकून था। पैसा कम था लेकिन सुकून ज़्यादा था। आज पैसा ज़्यादा हो गया लेकिन सुकून कम हो गया। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? पहले लोग नेकियों में आगे निकलते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। आज लोग पैसे में आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कोई किसी के पास 20 लाख की गाड़ी देख ले, वो कहता है मैं तो 30 लाख वाली लूँगा। कोई किसी के पास 30 लाख वाली गाड़ी देख ले, वो कहता है मैं तो 50 लाख वाली लूँगा। कोई किसी के पास 50 लाख वाली गाड़ी देख ले, वो कहता है मैं करोड़ की लूँगा। वो उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। इसी तरह मोबाइल कोई किसी के पास 50,000 का देख ले, वो कहता है मैं लाख का लूँगा। कोई लाख का देख ले, कहता है मैं 2 लाख का लूँगा। और मोबाइलों को पकड़ पकड़ के दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, मुख्तलिफ किस्म के वो अपने अंदाज से लोगों को अपना मोबाइल दिखाते हैं, अपनी गाड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वजह है? उनकी वीडियोस बना के स्टेटस में लगाते हैं। अपने घर बड़े बड़े जो महल हैं उनकी वीडियो स्टेटस में नहीं लगाई जाती। क्या आप नहीं देखते? क्योंकि सिर्फ यही मकसद हो गया कि हमने एक दूसरे से आगे निकलना है। मेरे पास गाड़ी भी सबसे उम्दा हो, मेरे पास मोबाइल भी सबसे उम्दा हो, मेरे पास घर भी सबसे उम्दा हो, मेरा लिबास भी सबसे उम्दा हो, मेरे जूते भी सबसे उम्दा हो। एक एक चीज़ को वो अपना स्टेटस बनाने के लिए लगा हुआ है। उसको अल्लाह का जिक्र का पता ही नहीं। जो महंगे लिबास और महंगी गाड़ियाँ जो है वो अल्लाह उससे रोकता नहीं है। वो लोग जो नमाजें पढ़ते हैं, ये सारा कुछ भी करते हैं, उनको अल्लाह ताला रोकता नहीं कि आप महंगी गाड़ी रखो। यहाँ ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, जिनका मकसद सिर्फ दुनिया में आगे निकलने का रह गया है। वो सिर्फ आगे इसलिए निकलते हैं कि हमने लोगों को क्या दिखाना है कि मेरे पास बेहतरीन लिबास है, मेरे पास बेहतरीन बंगला है, मेरे पास बेहतरीन गाड़ी है। वो इस चीज़ में लोगों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और नेकी में वो इतना पीछे रह जाते हैं। उनसे पूछा जाए आप मस्जिद जाते हो, वो कहते हैं नहीं मुझे तो मस्जिद में गए अरसा हो गया। कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं, ज़िंदगी में तो वो मस्जिद नहीं जाते, उनकी चारपाई मस्जिद में आती है जनाजे की सूरत में। आप असल में जिन लोगों के साथ स्टेटस बना रहे होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज आप अटेंड कर रहे होते हैं, आप बर्थडे पार्टी, डांस पार्टी, फलां पार्टी, मेरे भाइयों आप एक दूसरे की एक पार्टी देखकर आप अपनी पार्टी उससे भी ज़्यादा बड़ी करना चाहते हो। लोगों को ये बताना चाहते हो कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है। हम क्या ये नहीं कर रहे? हम शादियों में पैसे का ज़िया नहीं कर रहे? अगर उसने इतना लगाया शादी पे, मैं तो इतना लगाऊंगा। उसने इतना जहेज दिया तो मैं तो इतना दूंगा। उसने ये वाली गाड़ी दी है, मैं तो ये वाली दूंगा। उसने इतना कैश दिया, मैं तो इतना दूंगा। लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, लोगों को अपनी अय्याशियां और अपनी सारा पैसा और अपना सारा कुछ दिखाने के लिए हम आगे नहीं निकलते। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें जब जहन्नुम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो असल कामयाब है। मेरे भाइयों, गाड़ियां रखना कामयाबी नहीं है, बंगले बनाना कामयाबी नहीं है, एक दूसरे का बैंक बैलेंस से ज्यादा करना कामयाबियां नहीं है, महंगे से महंगा मोबाइल रखना कामयाबियां नहीं है। मेरे भाई, अगर ये चीजें आपको अल्लाह के जिक्र से रोकनी है तो फिर इन चीजों का कोई फायदा नहीं। और अगर आप इन चीजों के साथ अल्लाह का जिक्र करें तो फिर ठीक है। अल्लाह ने आपको दी, आप महंगा मोबाइल भी रखें, महंगी गाड़ी भी रखें, घर भी अच्छा बनाएं, लिबास भी अच्छा पहने, अल्लाह आपको इससे बिल्कुल नहीं रोकता। लेकिन आपने अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना। जब हय्या अलल फलाह की आवाज आई, आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं मेरे भाइयों। लेकिन अगर ये चीज़ों में अगर आप आगे निकलने के लिए अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं तो मेरे भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। हम अक्सर अपने बड़ों के बारे में कहते हैं, यार वो कितने सादे लोग थे, वो तो अपनी प्रॉपर्टियां नहीं बना सके, वो तो अपनी गाड़ियां नहीं ले सके, वो अपनी ज़िंदगियां ऐसे ही गुजार गए। मेरे भाइयों, वो अल्लाह के दीन को समझने वाले लोग थे, वो अल्लाह से डरने वाले लोग थे। उनको पता था असल कामयाबी क्या है। उनको पता था कि दुनिया में मैं घर बनाऊं या ना बनाऊं, मैंने जन्नत में घर को बनाना है। मैं दुनिया में पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, मैंने जन्नत में जाना है। उनका मकसद ही यही होता था मेरे भाइयों। वो अपने पैसे को हलाल के अंदर हराम को शामिल नहीं होने देते थे। वो एक एक लुकमा अपनी जो औलाद को खिलाते थे वो हलाल का खिलाते थे। कि आज हम हलाल हराम की तमीज़ कर रहे हैं, आज हम झूठ सच की तमीज़ कर रहे हैं, हमारे घरों में सच बोला जा रहा है। आज हमने ये तो देख लिया कि घर में बेबरकती पड़ गई है, खाने में बेबरकती पड़ गई है, वक्त में बेबरकती पड़ गई है, कारोबार में बेबरकती पड़ गई है, हमारी जो उम्रें हैं वो इतनी ज़्यादा गुजर गई, उसमें बेबरकती पड़ गई है। हर चीज़ में हमें बेबरकती नज़र तो आती है, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता कि हम कुरान और सुन्नत से दूर हो गए, हम अल्लाह से दूर हो गए। अल्लाह ताला ने कामयाबी जिसको कहा था वो उस कामयाबी को तो हम देख ही नहीं रहे। कौन है वो कामयाब लोग? कौन है वो कामयाब लोग?
جو لوگ جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے وہ ہیں اصل کامیاب۔ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، وہ راتوں کو سوتے ضرور ہیں لیکن کم سوتے ہیں، وہ اللہ کے آگے سجدوں کو کرتے ہیں، وہ تنہائیوں کے اندر اللہ کے آگے آنسوؤں کو بہانے والے ہوتے ہیں، وہ حلال کو کمانے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ سے بچنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، وہ سود سے بچتے ہیں، وہ زنا سے بچتے ہیں، وہ شراب سے بچتے ہیں، وہ نشہ آور چیزوں سے بچتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اصل کامیاب ہیں، ان کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ پیٹ تک ہوگا، کسی کا پسینہ گردنوں تک ہوگا اور کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اس وقت جب ذلت کئی لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، اس وقت ایسے لوگ اصل جو اللہ کو آگے جھکنے والے لوگ، راتوں کو اللہ کے آگے جھکنے والے، آنسوں کو بہانے والے لوگ جو مومنین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کے سائے کرے گا، ان کو اس وقت گرمی بھی نہیں لگے گی، اور اس وقت وہ جو لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے بھی بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے ڈرونے پن سے بھی بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کی آزمائشوں سے بھی ان کو بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس چیز کا گناہ گار شکار ہوئے ہوں گے۔ ان کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ چیخ رہے ہوں گے، ان کو جب الٹے ہاتھ میں ان کا نامہ مال جب پکڑایا جائے گا اس کو چھپانے والے ہوں گے۔ میرے بھائیو اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ، جس کامیابی کو اللہ نے کامیابی کہہ دیا ہے اس کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اگر جھوٹ بول رہے ہو تو سچ کی طرف آ جاؤ، بے نمازی ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ، سود کھا رہے ہو تو حلال کی طرف آ جاؤ، حرام کھا رہے ہو تو حلال کمانا شروع کر دو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو تو ان سے معافی مانگ لو، کسی کا حق مارا تو ان کے ساتھ معافی مانگ کر ان کا حق ان کو ادا کر دو، اگر بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ان کو بہنوں کا حصہ بھی دو، اگر جھوٹ بول رہے ہو تو سچ بولنا شروع کر دو۔ میرے بھائیو اپنا کاروبار اگر تم غلط طریقے سے چلا رہے ہو اس کو صحیح طریقے سے چلانا شروع کر دو، اپنی آنکھ میں حیا لے آؤ، اپنی زبان میں گفتگو اچھے انداز سے کیا کرو، کان جو ہے وہ اچھی چیزوں کو سنا کرے، قدم جو ہے وہ اچھی جگہوں پہ جایا کریں، ہاتھ جو ہے اچھے کام کیا کریں۔ میرے بھائیو یہی کامیابی ہے جو اللہ نے کہہ دی ہے کہ تم اگر جہنم کی آگ سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے تو تم کامیاب ہو، چاہے زندگی تمہاری جھونپڑی میں گزری ہو، چاہے تمہارے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس اچھا لباس ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، اگر تم جہنم کی آگ سے بچ گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تم کامیاب ہی کامیاب ہو، تم کامیاب ہی کامیاب ہو، تم کامیاب ہی کامیاب ہو۔ اور میرے بڑے بھائیو دوسری طرف اگر تم جہنم سے نہ بچ سکے تو بے شک تمہارے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہو، تمہارے پاس اربوں کی پراپرٹی ہو، تمہارے پاس سواریاں بھی مہنگی ہو، تمہارے پاس لباس بھی مہنگا ہو، تمہارے بینک بیلنسز بھی کھربوں روپے میں ہوں، لیکن اگر تم جہنم کی آگ سے نہ بچ سکے تو یہی مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ اگر تم نے حرام طریقے سے کمایا ہوگا یہی حرام مال تمہیں گرم کر کے اس سے سزا دی جائے گی، پھر اس طرح کے مال کا کیا فائدہ ہوگا، ایسے کھربوں روپے کا کیا فائدہ ہوگا جو تمہیں جہنم میں جانے سے نہیں روک سکا۔ تو میرے بھائیو آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ۔ جو میری ویڈیوز دیکھنے اپنے اختتام پر اپنی ویڈیو کے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی کامیابی کا معیار وہ بناؤ جو اللہ نے کہا ہے، تم اپنے اندازوں سے معیار نہ بناؤ کہ میں نے یہ کر لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں نے یہ والا کام کر لیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو نہیں، تم سب کچھ کرو لیکن حلال طریقے سے کرو، پیسہ جتنا مرضی کماؤ حلال طریقے سے کماؤ، کاروبار جتنا مرضی بڑھاؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ وہی کامیابی ہے جو اللہ نے کہہ دی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے، اور جو کامیابی تم سمجھتے ہو جو غلط راستے کی طرف جاتی ہیں، میرے بھائیو جتنا مرضی پیسہ کما لو وہ بے سکونی کی طرف لے کر جائے گا، وہ بے چینی کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔